अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है आप जहां भी हों खुश हों और अल्लाह की हिफ्ज़ मान में हों। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि वेट लॉस के लिए कोई रेमेडी बता दें। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 सिंपल वेट लॉस रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो कि आसान भी हैं और जिनके इस्तेमाल से आपका जो वज़न है वो मुस्तकिल तौर पर कम हो जाएगा। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। ये मेरे पास मोरिंगा है। मोरिंगा को उर्दू में स्वांजना कहते हैं। जी हाँ, ये वही स्वांजना है जिसके अचार हम लोग बचपन में स्वांजने की मूली का अचार खाया करते थे। तो ये उसके पत्ते हैं। ये एक मैजिकल प्लांट है। इसमें माल्टे से 7% ज़्यादा विटामिन सी और केले से ज़्यादा 15% ज़्यादा जो है इसमें पोटाशियम पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। ये पत्ते मैंने खुद से मंगवा के मोरिंगा के प्लांट से पत्ते खुद सुखाए हैं, फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल इनकी बन जाएगी। ये वज़न की कमी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये ना सिर्फ मोटापे को जल्द और ख़त्म करते हैं बल्कि ये एक बेहतरीन मेडिसन है उन लोगों के लिए जिनको शुगर का इशू है या जिनका हाइपरटेंशन का इशू है और वो वेट लॉस भी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी ऐसी रेमेडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें नमक हो या जिसमें कोई मीठे का आंसर हो। तो उनके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। तो आपने करना ये है कि आपने ये स्वांजने के पत्ते जो मैंने ड्राई करके पाउडर बना लिए हैं, आपने 1 कप गरम पानी लेना है। इतना गरम पानी नहीं लेना, बस ऐसे जैसे चाय वाला पानी होता है। उसमें आपने आधा चम्मच तकरीबन जो है ना ये डाल देना है और इसको आपने मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो साइड पे रख देना है। ये ना सिर्फ फैट को पिघलाकर एनर्जी में तब्दील कर देता है बल्कि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के काम पे भी काम करता है। इसको आपने सुबह नहार मुँह लेना है, चाय की तरह आराम से सिप लेके पिए। इसमें शुगर या नमक या कोई ऐसी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बजाते खुद ही पानी के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है और जायके में भी ठीक होता है। इसका जायका ना तो कड़वा है, ना तुर्श है, ना मीठा है, ना नमकीन है। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। ये बेहतरीन चीज़ है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, और ना सिर्फ मोटापे को बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी में जो दर्द होता है, जो कैल्शियम की कमी, प्रोटीन और आयरन की कमी हो जाती है, उसकी कमी को भी ये पूरा करता है। ये थी हमारी फर्स्ट रेमेडी। अब हम चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी जो है कि वेट लॉस के लिए तो है ही, लेकिन स्पेशली ये बढ़े हुए पेट को कम करती है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और हज़रात जो बैठकर काम करते हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, ये वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है या जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है। ये रेमेडी स्पेशल उनके लिए है कि जिन ख़वातीन के पीरियड्स ख़राब होते हैं, उनकी वजह से जो वज़न बढ़ जाता है। तो ये रेमेडी वो ज़रूर इस्तेमाल करें और पूरे यकीन के साथ करें कि 100% इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें पहली चीज़ चाहिए वो मेथी दाना है, कलवंजी और अजवाइन। आपको मालूम है ज़माना कदीम से ये तीनों चीज़ें वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कलवंजी एंटीऑक्सीडेंट है बेहतरीन, और अजवाइन से हमारा हाजमा दुरुस्त होता है। और जो मेथी दाना है या मेथरे हैं, इनसे जो बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, ये उसको बहुत अच्छा सा रिड्यूस करता है। तो रेमेडी आपने इस तरह बनानी है कि आपने इन तीनों चीज़ों की एक जितनी मिकदार लेनी है। यानी कि आपने 50 ग्राम ये ले ली और 50 ग्राम आपने मेथी ले ली, 50 ग्राम आपने अजवाइन ले ली, और आपने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। यहाँ मैंने ये ग्राइंड करके रखी हुई है, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसमें से जो कलवंजी है वो बहुत कम पिसती है, लेकिन ये है कि उसकी मिकदार जो है वो ज़रूर होनी चाहिए जो भी आप इसका पाउडर बनाएंगे। तो आप तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने 2 खाने के टाइम पे, एक दोपहर को और एक रात के खाने पर, आपने अपने खाने के ऊपर इसको आपने 2 चिटकी बस स्प्रिंगल कर लेना है इस तरह।
दोनों खानों के टाइम पे। ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करेगा। एक तो ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करेगा, दूसरा आपके जो पाँव सूज जाते हैं कई लोगों के गर्मियों में, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तीसरा ये चेस्ट इन्फेक्शन जिन लोगों को हो जाता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, और ख़वातीन के लिए तो ये बेहतरीन है ही। तो ये थी हमारी दूसरी रेमेडी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी भी है और एक स्टेमिना बूस्टर भी है। ये रेमेडी जो है ये ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर करेगा। तो चले शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए बीरूट, चुकंदर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा लेमन और थोड़ा सा काला नमक। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने चुकंदर को और अदरक को दोनों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। आपने इसका जूस नहीं निकालना बल्कि इस तरह का स्मूदी सा बन जाए। तो आपने इसमें अब डालने हैं 1 चुटकी काला नमक और हाफ लेमन आपने इसमें स्क्वीज़ कर देना है। ये ड्रिंक जो है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि वेट लॉस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको इनके साथ किसी न किस्म की जो भी हम लोग कोई भी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं वो फील करते हैं जैसे उनको कमज़ोरी हो गई है, तो ये उस चीज़ को भी कंट्रोल करेगा। दूसरा ये है कि ये आपका स्टेमिना बूस्टर है। आप अगर वॉक करने से पहले 10 मिनट पहले आप ये ड्रिंक पी लें तो आप बिलीव करें कि आप जो वॉक सोच के निकले होंगे कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट करूँगा या करूँगी, तो वो डेफिनेटली आपका स्टेमिना बढ़ाते हुए वो 30 मिनट्स तक आपको ले जाएगी। इसके अलावा ये जो है ये मसल्स बिल्डर में भी आता है। जितने भी बॉडी बिल्डर हजरात हैं वो भी वर्कआउट से पहले इस ड्रिंक को पीते हैं, इससे ना सिर्फ फैट बर्न होता है, आपको पता है लेमन विटामिन सी है, ये भी वेट लॉस में यूज़ होता है। अदरक जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी वेट लॉस में यूज़ होता है। बी रूट में विटामिन B12 है, और जो काला नमक या पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें सोडियम की मिकदार कम होती है। होता ये नमक है लेकिन आम नमक से इसमें सोडियम की मिकदार कम होती है, इसलिए ये जो बॉडी में होने वाली वाटर रिटेंशन है, जो ऐसे जिस्म फूला फूला नज़र आता है, ये उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ये तीनों की तीनों रेमेडीज़ बेस्ट रेमेडीज़ हैं वेट लॉस करने के लिए। आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी अपनी बॉडी के मुताबिक ले सकते हैं। आप अगर वर्कआउट करने वाले ख़वातीन हजरात हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको अगर PCOS का मसला है, पीरियड का मसला है, या सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, बस दफ़ा ये होता है आपकी एप्पल शेप आ रही होती है कि आपका सारा जिस्म ठीक होता है लेकिन थोड़ा सा पेट बढ़ जाता है बैठे रहने की वजह से, या जॉब इस तरह की होती है कि कम उठना बैठना होता है, एक्टिव नहीं हो पाता इंसान, तो उनके लिए रेमेडी नंबर 2 जो है वो बेहद मुफीद है। रेमेडी नंबर 1 जो है वो कोई भी पेशेंट्स भी ले सकते हैं, शुगर या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी वो रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं उन टिप्स की तरफ जो मैं ऐसी ज़बरदस्त टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ कि जब आप इन रेमेडीज़ के साथ उन टिप्स को साथ अप्लाई करेंगे तो आपका वेट मुस्तकिल बुनियाद पे कम हो जाएगा। वेट लॉस करना मसला नहीं होता, वेट को मुस्तकिल तौर पर कम रखना जो है वो मसला होता है। तो चले आते हैं टिप्स की तरफ। तो जी वो कौन सी 5 टिप्स हैं, चलिए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि जी अपने लिए वक़्त निकालें। बहुत सी घरेलू ख़वातीन के पास ही बहुत बहाना होता है कि जी हम घर का काम कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, हम अपने लिए वर्कआउट के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। तो आप प्लीज़ अपने लिए 1 या 2 दिन ही मुश्किल से ही सही लेकिन वॉक के लिए वक्त निकालें। आपको वॉक थकाएगी नहीं, आपको एक्टिव कर देगी, आपकी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाएगी, तो आप वक्त निकालें। दूसरी टिप ये है कि वेट लॉस कभी भी हफ्ते या 2 हफ्ते में लूज़ नहीं होता। आपने देखा होगा जब आप मोटे भी हो रहे होंगे तब भी तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा, तो जब आप रिवर्स करना चाह रहे हैं तब भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितने भी डाइट प्लान या डिटॉक्स वाटर वगैरह पिए जाते हैं जिन पे लिखा होता है जी हफ्ते 2 हफ्ते में वेट लॉस, तो वो जितनी जल्दी रिड्यूस होता है उतनी ही जल्दी वो आप गेन भी कर लेते हैं। सो मुस्तकिल मिजाजी से कीजिए, अपना टारगेट रखिए कि मैंने 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, तो मेरा 2 kg होगा या 2.5 kg अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो बहुत है, इस इनफ। 5, 4, 5, 6 kg रिड्यूस करना पॉसिबल तो नहीं है, हो तो जाता है लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होता।
तीसरा ये है कि जी ख़वातीन जो है वो जल्दी फैट बर्न करती हैं, मर्द हजरात जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करते हैं। तो ये ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि अगर आप थोड़ा सा वॉक के लिए वक़्त निकालें, अपने लिए घर के कामों के अलावा वर्जिश करें, तो आपका वेट जल्दी लॉस होगा। और वर्जिश करने से वैसे भी एक केमिकल रिड्यूस होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, वो मस्बत सोच को प्रमोट करता है, खुशी देता है, इंसान की जो इंसान को एक्टिव कर देता है। तीसरी चीज़ ये है कि पोर्शन कंट्रोल कीजिए। मैं नहीं कह रही आपको कि आप ये तीनों रेमेडीज़ जब भी इस्तेमाल करेंगे आपने इसके साथ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप खाएं, सब खाएं, लेकिन उसकी मिकदार को थोड़ा सा कम कर दें। इसके लिए आप अपनी प्लेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी बेबी की प्लेट है, इसमें पोर्शन बने हुए हैं। इसमें जैसे दाल हो गई, रोटी हो गई, सैलेड हो गया या चिकन हो गया, कुछ भी आप लें, लेकिन उसका कोई पोर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर चावल पसंद है तो बहुत ज़्यादा चावल आपने ले लिए, सैलेड थोड़ा कर लिया, नहीं, आप सारी चीज़ें खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं। और खाने के दरमियान में पानी पिए या पहले पानी पिए, बाद में पानी मत पिए, वो ब्लोटिंग करता है, उससे फौरी तौर पे पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है। और मेरी पांचवी टिप है कि जी खाना चबा चबा कर खाएं। इसके लिए आप एक छोटी सा अल्लाह ताला का नाम है या वाजिदू, अगर आप हर लुकमे पे वो पढ़ें तो एक तो वो खाना जो है आपके पेट में नूर बन जाएगा। दूसरा इसके पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में जब ये चीज़ आएगी ना कि ये लुकमा ख़त्म होगा, दूसरा बाइट में जब लूँगी मैं ये पढ़ रही हूँ साथ, तो वो आप ऑलरेडी अपना खाना डिले कर देंगे। आप खाना चबा चबा के खाएंगे जिससे आपको खाने पे वक़्त मिलेगा, आप खाने को टेस्ट करें। आप जल्दी खाना मत खाएं, आप जितना स्लो खाना खाएंगे आप उतनी ही कम मिकदार में खाना खाएंगे। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है, जो भी आप रेमेडीज़ ले रहे हैं, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल उसके साथ ज़्यादा कीजिए। जब आप डिटर्मिन्ड है कि मैंने वेट लॉस करना है तो आप कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। 3 लीटर पानी मतलब 1.5 की 2 बोटल्स आपने दिन में फिनिश करनी है, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप बोतल के हिसाब से जब पियेंगे तो वो आप जल्दी वेट लॉस करेंगे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। ये सारी रेमेडीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।